भटकती रहते थे। रत्नपुर गांव के करीब के जंगल में एक डायन का आतंक था। सुंदरपुर गांव के बहुत से लोग उस जंगल में गायब भी हो चुके थे। संपत और कप्तान उसी जंगल से गुजर रहे थे। संपत, अरे कप्तान भाई, हमें शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहिए था। यहाँ से जल्दी चलो। सुना है यहाँ पर लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। ये जंगल बड़ा ही डरावना है। कप्तान, अरे, मेरा चेला होकर बुज़दिलों जैसी बातें कर रहा है। संपत, अरे कप्तान भाई, पिछले ही महीने सुखिया चाचा का बेटा इसी जंगल से लापता हो गया था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला। तुम तो वैसे भी 9 महीने शहर में बिताते हो और 3 महीने गांव में बिताते हो। तुम्हें क्या पता गांव में क्या चल रहा है? कप्तान, अबे तुम गांव के गंवार क्या जानो शहर के आमदनी के बारे में? तुम तो बस सारा दिन मुंह उठाए गांव में फिरते रहते हो। कितनी बार बोला है तुझे चेला कि मेरे साथ शहर आ जा, लेकिन तू ये गंवारों वाली जिंदगी छोड़ना ही नहीं चाहता। तभी संपत की नजर एक पॉलिथीन पर पड़ी जिसे गुरु पकड़े हुए था। संपत, ये हाथ में क्या पकड़े हो कप्तान भैया? जरा हमें भी दिखाओ क्या है इस पॉलिथीन में। कप्तान, अरे कुछ नहीं संपत, मेरी पत्नी ने शहर से कुछ डायपर के पैकेट मंगवाए थे, बस वही है। संपत, डायपर के पैकेट? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं। कप्तान, अबे पगला हो गया है क्या? मुन्ना को भूल गया क्या? संपत, मुन्ना, अरे वो तो 10 साल का हो चुका है कप्तान भैया। सांड की तरह फैल फैल कर मोटा ताजा हो रखा है। क्या वो अभी भी ड्राइवर पहनता है? कप्तान, तुम गांव के गंवार क्या जानो? तुम गांव के गंवार इस बात को नहीं समझोगे। हम शहर के रहने वालों के तौर तरीके कैसे कैसे होते हैं। संपत, बड़े शहर वाले बनते फिरते हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा वो सांड जैसा मुन्ना अब भी बिस्तर पर सूसू कर लेता है। कप्तान, अरे मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। संपत, क्या खाक लाड प्यार? अरे कान पर 2 मारो उसके, बिस्तर पर सुसु करना बंद कर देगा। उसको पीटने के बजाय उसके लिए डायपर लाकर दे रहे हो और कहते हो कि हम शहर वालों के जीने के तौर तरीके बड़े अलग होते हैं। इससे तो अच्छा मेरा गाँव है भला। संपत ने यह बात बोली थी कि तभी अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुआं छा गया और अजीब अजीब सी आवाजों का शोर होने लगा। कप्तान, ये धुआं कैसा? संपत, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी संपत के कानों में कप्तान की चीख टकराई। चीख सुनकर संपत बुरी तरह से डर गया और बेहद फुर्ती से वहां से भाग गया। कुछ ही देर में संपत भागता हुआ गांव पहुंच गया और चिल्लाते हुए सबसे बोला। संपत, अरे गांव वालों कहाँ मर गए तुम सब के सब निकम्मों? तुम सब के सब जल्दी से मेरे साथ चलो। कप्तान भाई लापता हो गए हैं। संपत की बात सुनकर गांव का मुखिया गुस्से से बोला। मुखिया, क्या बात है संपत? क्या कुत्ते की तरह इतनी
देर से भूखे जा रहा है। लगता है तू आज भी शराब पीकर आया है। कितनी बार कहा है तुझसे कि ज्यादा मत पिया कर, लिवर खराब